का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार हो, जो मेहनत करेगा। क्योंकि लोकतांत्रिक देश में ये आजादी मिलती है, सारे लोगों को मिलती है आजादी कि वो अपने सपने को पूरा करे अपनी मेहनत के दम पे, ना कि अपने एंसेस्टर के दम पे। वेलकम बैक टू करियर माउंट और स्वागत है आपको अपने परिवार में। और मेरा नाम रोहित कुमार हुआ, राइट। और आज का दिन बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही खास है हम विद्यार्थियों के लिए। भारत में जितने भी विद्यार्थी हैं आज इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और इस दिन को काफी अच्छे से जश्न मना रहे हैं, है ना। क्या वजह है इसके पीछे, हम लोग टीचर से बात करेंगे। और हमारे बगल में एक बहुत ही बेहतरीन टीचर है, जीएस एक्सपर्ट उनका नाम है। चलिए अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। मेरा नाम नीरज कुमार है और हम कुछ सालों से जैसे जीएस में लगे हुए उस पर काम कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं और उस पर रिसर्च चल रहा है। चलिए, तो अब हमारे बगल में एक और भी टीचर है, उनका नाम है वो अपने मुंह जबानी खुद से बताएंगे। बहुत ही बेहतरीन टीचर है। ओके, चलिए उनसे बात करते हैं। चलिए बताइए। जी, मेरा नाम शशि कुमार हुआ और हम इंग्लिश पढ़ाते हैं। का दिन बहुत स्पेशल इसलिए होने जा रहा है कि हमें पता है कि जिस तरह बच्चों का जो डिमांड मांगा गया था कि शिक्षा मंत्री को पद से हटाया जाए, है ना। बहुत कोशिश करने के बाद भी लगभग, है ना, 1 महीने तक ये संघर्ष चला। हम विद्यार्थी लोग का संघर्ष चला और संघर्ष की सुनवाई नहीं हो रही थी, है ना। संघर्ष की सुनवाई नहीं हो रही थी, लेकिन अचानक से आज हमें ये पता चलता है, अचानक से आज हर जगह ये नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, पता चल जाता है कि शिक्षा मंत्री अब नहीं रहे, अपने पद से नहीं रहे, मतलब उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। चलिए, तो ये होना बहुत जरूरी था और ये जरूरी कितना जरूरी था, चलिए हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले नीरज सर से जानेंगे कि ये शिक्षा मंत्री का पद त्याग करना कितना जरूरी था और क्यों जरूरी था। चलिए नीरज सर बताइए। तो हम लोग का काफी टाइम से डिमांड भी था, क्योंकि लगभग देख रहे हैं 2019 के बाद से लगातार पेपर लीक का मामला केंद्र में भी और राज्य में भी रहा है। तो अभी तो हम केंद्र पर अड़े हुए हैं, बाकी बाद में देखेंगे कि राज्य का क्या करना है। फिलहाल अभी तो केंद्र में पहला प्रयास किया गया शिक्षकों के द्वारा और स्टूडेंट के द्वारा, वो सफल रहा। उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और आपने अच्छा से बताया आपने, है ना, कि चलिए एक बात बताइए हमें। तो अभी जो मेरे पास में जो है शशि सर है, वो बताएंगे कि बच्चों का जो रिक्वायरमेंट था, जो इतने सालों से पूरा नहीं हो रहा था, इसके लिए भर भर के जो आक्रोश विद्यार्थियों को शिक्षा मंत्री के प्रति था और वो इस तरह से निकला, है ना। और इस तरह से निकलने के बाद परिणाम आपके सामने है कि शिक्षा मंत्री अब पद त्याग चुके हैं, है ना। इस बात की खुशी जाहिर करते हुए हम लोग सारे टीचर लोग इकट्ठे हुए यहाँ पे हुए हैं और हम लोग एक एक करके सारी चीजों को बताएंगे, एक एक चिट्ठा को खोलने की कोशिश करेंगे, जो भी दिक्कतें हुई शिक्षा मंत्री के कार्यकाल में। चलिए शशि सर से जानते हैं कि वो क्या क्या समस्याएं थी जो बच्चों लोग झेल रहे थे, है ना, और उनको बताएंगे। और ये आने वाले टाइम में हम लोग उसके बारे में बात करेंगे कि अब आगे क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है शिक्षा के क्षेत्र में। तो पहले शशि सर आप मुझे ये बताइए कि समस्या क्या था बच्चों का, बच्चों ने इतना आक्रोश क्यों लाया अपने दिल के अंदर, है ना, ये शिक्षा मंत्री के प्रति। और आखिरकार इसमें सीजीपी है ना, सीजेपी का क्या योगदान रहा और आप किन्हें अच्छा ठहराना चाहेंगे, किसे बुरा ठहराना चाहेंगे। चलिए अपनी जुबानी बताइए। सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि ये शिक्षा मंत्री अपने शिक्षा मंत्री के पद पर लगभग 2021 से है और 2026 तक अभी तक दर्जनों पेपर लीक हो गए हैं और विद्यार्थी में इसके प्रति बहुत आक्रोश दिख रहा था। विद्यार्थी सेंटर पे जाते, एग्जाम देते, घर लौटने से पहले पता चलता था कि उनका पेपर लीक हो चुका है और पेपर रद्द हो चुका है। इसी कारण विद्यार्थी में शिक्षा मंत्री के प्रति बहुत ही ज्यादा आक्रोश था और अभिजीत दीप के एक सहारा बने, जो एक सीजेपी पार्टी बनाकर जेनजी बच्चों के लिए इस प्रोटेस्ट में आए या शिक्षा मंत्री से जवाब मांगने आए, जो हाल फिलहाल अभी नीट का एग्जाम रद्द हुआ था। इसके प्रति वो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किए और काफी बच्चे सम्मिलित हुए और लास्ट में परिणाम सफल रहा। चलिए थैंक यू शशि सर, आपने बहुत ही अच्छी तरह से बताया कि आपने, है ना, क्योंकि बच्चों का आक्रोश आज शिक्षा मंत्री को ले ही डूबा, है ना। चलिए, तो सबसे पहली बात हम आपको बता दें, आज के मॉडर्न वर्ल्ड में, क्योंकि आज वो पुराने वाला जंगल राज नहीं रहा, है ना।
हर अभी वर्ल्ड के हर एक कॉर्नर में जो भी स्टूडेंट है पूरी तरह अवेयर है। और आज के प्रदर्शन से जिस तरह से भारत में प्रदर्शन किया गया, आजकल के जो स्टूडेंट है वो बहुत ही ज्यादा अवेयर है ना। तो कहते हैं ना कि अभी क्या है कि जो कुछ करो तो करो लेकिन कुछ देर से करो, है ना। तो होता क्या है कि लेट नहीं हुई है ना, बोल सकते हैं जेंजी के लिए लेट नहीं हुई, क्योंकि जेंजी जो है ये नाम अपने आप में बहुत ही बेहतरीन आपको लग रहा हो, बहुत ही पावरफुल वर्ड है, क्योंकि ये जेंजी पहली बार भारत में इस तरह से बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत ही लार्ज स्केल पे, है ना, लोगों ने प्रोटेस्ट करा यहाँ पे। चलिए एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के टाइम में सत्ता का साझेदारी, सत्ता पे बैठे लोग, पॉलिटिकल लीडर्स जो भी है, राजनीतिक जो नेता है, वो अपने आप को भगवान समझ बैठे थे। ये बात सही भी है क्या? सही बोल रहे हैं ना? जी चलिए शशि आप बताइए क्या ये बात सही है? जी, ये बात तो सही है, क्योंकि जो मंत्री है या जो जिनका जो पद मिल चुका है वो अपने पद पे ऐसे समझ रहे हैं कि वो एक राजा की तरह बैठ गए, और उस पद पे या उस मंत्रालय में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। चलिए, तो ये जाहिर होती है कि आज के टाइम में पॉलिटिकल लीडर्स के पास अनलिमिटेड पावर हो गई। जाके हम बात करें कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक अपने आप में शब्द अपने आप में कंप्लीट एक संपूर्ण शब्द है, और इस शब्द का मतलब आप भली भांति परिचित है ना। तो भारत में लोगों के लिए, लोगों द्वारा, लोगों के हित में ही काम किया जाएगा, ये होता है हमारा लोकतांत्रिक प्रदेश, लोकतांत्रिक देश हमारा भारत। लेकिन ये बहुत टाइम से, लगभग 12 सालों से, है ना, ये लोकतांत्रिक का काम नहीं कर रहा, है ना। बहुत लोगों में आक्रोश बढ़ा हुआ था, उनकी आवाज को दबा दिया जा रहा था लोगों ने। अब एक बात बताइए, इस तरह से जो सामने आई, मामला सामने आई, पेपर लीक हुआ, और पेपर लीक एक बार नहीं लगातार हुआ, और इस पेपर लीक के मामले में आज हमारा भारत जो है नंबर 1 पे है पेपर लीक के मामले में, है ना। और ये इस तरह का, ये पूरे वर्ल्ड का एक चर्चा का विषय बन चुका है, और हमारा भारत बहुत चर्चा का विषय रहा भी है। तो इस तरह से इस चीजों को ठीक करने के लिए एक हमारे सामने एक पार्टी आती है, सीजेपी, है ना, कॉकरोच जनता पार्टी, है ना, जिनके हेड का नाम क्या है? अभिजीत दीपके। हाँ, अभिजीत दीपके। उन्होंने बहुत ही शालीनता से, बहुत ही आराम से चीजों को हैंडल करा, लोगों को अवेयर करने की कोशिश किया। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो विद्यार्थी, जो पढ़ाई कर रहे हैं। आज के टाइम में हर एक मिडिल क्लास, हर एक जो गरीब घर से है, बहुत ही कड़ी मेहनत करता है, एक सपना लेकर आते हैं, शहर आते हैं, घर बार छोड़ देते हैं, और घर बार छोड़ने के बाद वो शहर जाते हैं, और माता पिता उनके कुछ पैसे बचाकर भेजते हैं, एक वक्त की रोटी ना खाकर पैसे देते हैं, और वो अपना पढ़ाई को पूरा करते हैं। पढ़ाई पूरा करने के बाद एक ही सपना रहता है कि मेरा बेटा एक वर्दी लेकर आएगा, मेरा बेटा एक डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा एक इंजीनियर बनेगा, है ना। ये सारे सपने लेकर अपने अरमान को, अपने जो इच्छा होता है, डिजायर को मार करके शहर आते हैं। और शहर आने के बाद क्या होता है? पढ़ाई पूरी होती है ना, कहीं से और पढ़ाई पूरी होती है, चाहे है ना टीचर कितना भी पैसे हो, कितना महंगाई हो, है ना, एजुकेशन का कितना भी महंगा हो, वो पढ़ाई पूरा करते हैं। और पढ़ाई पूरा करने के बाद हमारे हाथ में मिलता क्या है? ठेंगा। और वो ठेंगा किसकी वजह से? पेपर लीक की वजह से। तो आज इसी ठेंगा को तोड़ते हुए सारे जो हमारे देश के, है ना, जेंजी है, जेंजी, इस ये कोई अपने आप में एक पॉजिटिव वर्ड यहाँ पे भारत में कहा जाएगा, क्योंकि जेंजी उन बच्चों को रिफर करता है जो पूरे मन से, पूरे लगन से अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ाई करते हैं, और उसके बाद एग्जाम देने जाते हैं। एग्जाम देने के बाद क्या हुआ? एग्जाम देने के बाद जो पेपर लीक हुई, ये आक्रोश, क्योंकि ये आक्रोश ये ऊपर में बैठने वाले पॉलिटिकल लीडर्स, शिक्षा मंत्री नहीं समझ पाएंगे, कभी समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं, अभी मैं जो हूँ लाइब्रेरी में हूँ, यहाँ पे बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, कम नींद लेते हैं, कहते हैं कुछ देर कम सो लेंगे आज के टाइम में तो हमारा बाद में हमारा भविष्य बन जाएगा, हमारे परिवार का भविष्य बन जाएगा, हम अपने माता पिता को जो जीवन देने का सपना देखे थे वो सपना पूरा कर पाएंगे। क्या वो सपना पूरा कर पाएंगे? इस पेपर लीक एक बहुत बड़ी बाधा थी जो इस सपना को सपना को पूरा नहीं होने दे रहा था। और आज जो हुआ पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, मैं सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर एक स्टेट की बात कर रहा हूँ, हरियाणा हो, पंजाब हो, है ना, उत्तराखंड हो, है ना, तमिलनाडु हो, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, है ना, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, कहीं भी हो, हर जगह प्रदर्शन रहा, लेकिन हमें विफलता ही मिली। हमें विफलता मिली तो हमें चाहिए था, हमारे पास एक रियल हीरो की आवश्यकता था, और वो हमारे रियल जो हीरो है वो अभिजीत दीपके नाम से उभर के आए, सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी लेकर खड़ा किया। और ये नाम जो कॉकरोच जो है हम लोगों ने नहीं रखा है, कॉकरोच हमें बोला गया है,
क्या सही बोल रहे हैं आप? जी जी बताइए। जी। वो तो खैर क्या कहिए उसको, सिविक सेंस कहिए या फिर सिविक हम लोग। सेंस, इस तरह से जो पॉलिटिकल लीडर हम छात्रों को एक कॉकरोच का नाम दिया, तो हमने स्टार्ट करा कॉकरोच जनता पार्टी, है ना। और ये स्टार्ट करने वाले नाम आपको पता है, दीपके सर है। बहुत अच्छा काम करा उन्होंने, और इस तरह से जब ईंट का जवाब पत्थर से उन्होंने दिया, और पत्थर से जवाब देते हुए उन्होंने आखिरकार साबित कर दिया कि ये एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में लोगों का ही चलेगा, लोगों द्वारा चला जाएगा और लोगों के भलाई के लिए चलेगा। कोई अपना मनमानी नहीं करेगा। जितने भी पॉलिटिकल लीडर है उनके बच्चे कहाँ है? यूएसए है, यूके है, सिंगापुर है ना, मलेशिया है। और हम लोग कहाँ हैं? हम लोग वही जगह पे वहीं के वहीं पड़े हुए एक कुएं के अंदर, है ना, बंद पड़े हुए हैं, और उसी में रेंग के हम लोग मर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा, जो मेहनत करेगा। क्योंकि लोकतांत्रिक देश में ये आजादी मिलती है, सारे लोगों को मिलती है आजादी कि वो अपने सपने को पूरा करे अपनी मेहनत के दम पे, ना कि अपने एंसेस्टर के दम पे। चलिए, ये तो बहुत अच्छा लगा हमें जानते हुए, लेकिन एक बात मैं आपको जाहिर करना चाहूंगा, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे बिहार में ऐसा क्या बात है, हमारे यूपी बिहार में ऐसा क्या बात है कि ये 2 दिन का प्रोटेस्ट होने के बाद पूरी तरह एक रिजल्ट एक सामने आ गया, पूरा 1 महीने का निचोड़ हमारे सामने आ गया कि शिक्षा मंत्री पद पे अब नहीं रहे, है ना। तो चलिए हम लोग जानेंगे, सबसे पहले हम लोग नीरज सर से जानना चाहेंगे कि बिहार वासियों का, बिहार में रहने वाले बच्चों का, विद्यार्थी का, है ना, क्या योगदान रहा है इस आंदोलन में और उसका क्या परिणाम हुआ है। चलिए हम जानेंगे नीरज सर से। चलिए नीरज सर बताइए। तो हम लोग बहुत दिन से देख रहे थे, सोनल वांगचुक जी 20 दिन से बैठे हुए थे अनशन पर, उनको डिटेन कर लिया जाता है प्रशासन के द्वारा। और हम लोग देख रहे थे कि 20 दिन से कुछ नहीं हो रहा है, सरकार जवाब नहीं दे रहा है। उसके बाद हमारे एक पंजाबी भाई ने हम लोगों को आह्वान किया, तो आप लोग ये रील्स देख लीजिएगा। उनके अनुसार जो बोला गया, वो जो हम लोग को आवाज दिए हैं। खैर हम लोग पंजाबी, सिख, ईसाई सब हम लोग जो एक सेक्युलर कंट्री में रहते हैं, तो हम उनको बुलाएंगे तो वो आएंगे। और जब उनको जरूरी था तो हम लोग को बुलाए, तो हम लोग गए एक बार। तो एक बार गए तो उसके बाद से 5 दिन के अंदर ही हम लोग इस्तीफा लेवा दिए, और इस्तीफा उनको देना पड़ा। खैर कोई भी सरकार हो, दक्षिणपंथी हो, वामपंथी हो, राजनीति बिहार से शुरू होता है और राजनीति बिहार से खत्म होता है। तो हम लोग बिहारी को हल्के में नहीं लीजिएगा, हम लोग सत्ता बनाते भी है, सत्ता उखाड़ते भी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज सर, आपने बहुत ही बारीकी से बिहारियों को आपने रिप्रेजेंट करा कि बिहारी हर चीज में आगे है ना जी और गलत कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे हम बिहारी लोग, है ना। जी जी और जो भी विद्यार्थी लोग यहाँ पे हैं, जिस तरह से प्रदर्शन करा, अपना वो पावर दिखाया, शक्ति दिखाया, है ना, हम ये नहीं बोलना चाहेंगे कि हमने गलत तरीका इस्तेमाल किया, हम बिहारियों ने गलत तरीका इस्तेमाल किया, ऐसा नहीं बोलना चाहेंगे। क्योंकि अगर जहां पे गलत होता है, बिहारी लोगों को हर देश के हर एक कोने से आवाज दिया जाता है। और इस बार भी हम लोग बिहारी लोगों को, सारे विद्यार्थियों को आवाज दिया गया था, भर भर के लोग पहुंचे और बिहार में भी आक्रोश बढ़ा। बिहार में जज्बात, इमोशन अपने भाईचारा के प्रति बहुत ज्यादा है, और उसी भाईचारा के एक पुकार ने जिस तरह से आक्रोश भारत के, भारत के लोगों में इतना भर दिया कि बिहार की बात आ गई, बिहार के विद्यार्थियों की बात है कि बिहार के गौरव की बात आ गई। बिहार की शान, बिहार के गौरव, यहाँ के विद्यार्थी खूब मेहनत करते, जैसा आपको पता है कि बिहार से मैक्सिमम आईएएस आईपीएस बिहार से बनते हैं, है ना। तो बिहार भी हर चीज में आगे रहा है, और बिहार में विद्यार्थी बहुत ही अपनी, है ना, पूरे दिल और जीनो जान से चीजों को मानते, भाईचारे की भावना भी निभाते, मन से पढ़ाई भी करते। चलिए, बिहार में कुछ चीजें जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रही थी, पटना में हो रहा था, तो होते वक्त में बहुत सारी चीजें सामने आई। बहुत सारे टीचर्स थे, उन्होंने कहा कि बिहारी लोगों में एक चीज तो बात है, बात ये क्या है कि वो लोग समझते हैं, चीजों को जानते हैं। वो लोग प्रोटेस्ट जब करने के दौरान वो हर एक चीज को अपॉर्चुनिटी बना लेते हैं। अब देखिए बात क्या हुई यहाँ पे, बहुत ही अच्छी बात थी। मुझे भी देखकर काफी थोड़ा सा हंसी का पात्र था, हंसी आ रही थी। बात ये था कि पुलिस वाले से लोग पूछ रहे थे, विद्यार्थी लोग पूछ रहे थे, पानी उनी का व्यवस्था नहीं है ना, टीयर गैस का व्यवस्था नहीं है, कुछ को व्यवस्था नहीं की है। चलिए, मतलब उनका डिमांड था, और बहुत गर्मी लग रहा है, पानी चलाइए। जब पानी चला गया, उन्होंने सारे विद्यार्थियों ने पानी वाला डांस शुरू कर दिया। मतलब बोलते हैं ना, गागर में सागर भर देना, है ना। जहां पे अपॉर्चुनिटी नहीं हो
वहां पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देना, और बच्चों ने इस बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पटना में जिस तरह से है ना प्रोटेस्ट करा, जिसकी वजह से है ना मुझे ऐसा लगता है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रभाव गया है, हमारे संदेश गया है अन्याय के प्रति और अशिक्षा के जो गड़बड़ व्यवस्था है उसके प्रति, और इस तरह का परिणाम आया। चलिए इसके ऊपर शशि सर क्या बोलना चाहेंगे, हम उनकी जुबानी सुनना चाहेंगे। शशि सर जरा हमें बताइए कि बिहार के बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, बिहार ने किस तरह से प्रदर्शन करा बिहार के विद्यार्थियों ने, और उसका क्या परिणाम हुआ, और क्या आपको भी लगता है कि बिहार के बच्चों के प्रदर्शन की वजह से इस तरह से जो रिजल्ट जो परिणाम सामने देखने को आया ये बात सही है गलत है, आप क्या सोचते इसके बारे में अपना विचार प्रकट कीजिए। सबसे पहले ये बोलना चाहेंगे कि बिहार के बच्चे में जो एकजुटता देखी गई वो बहुत ही इस प्रोटेस्ट में मुख्य भूमिका निभाई, और वो जिस तरह से पटना में गांधी मैदान में इतनी भारी संख्या में बिहार के बच्चे जो भाग लिए और प्रोटेस्ट किए धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के लिए, वो काफ़ी सफल रहा। और मेरा मानना यही है कि बिहार के बच्चों इसमें काफ़ी अच्छी भूमिका निभाया, इसीलिए बोला गया है कि एक बिहारी 100 पे भारी। चलिए थैंक यू वेरी मच, और ये आपने मसाल दे ही दिया है, एक बिहारी 100 पे भारी। चलिए ठीक है, लेकिन यहाँ पे पिछली बार तो सब ना 100 पे भारी था, यहाँ पे 100 पे भारी वाला सीन है, क्योंकि अन्याय के प्रति कोई आवाज, अन्याय के प्रति अगर कोई इंसान अगर खड़ा होता है अन्याय के प्रति आवाज देगा ही देगा, है ना। अन्याय अब नहीं चलेगा। अब बात आती है अब आगे क्या, है ना, अब आगे क्या, अब शिक्षा मंत्री कौन बनेंगे इसके बाद, और वो कैसा भूमिका निभाएंगे नहीं पता, किसी को नहीं पता। सारे विद्यार्थी लोग इस बात से खुशी नहीं है कि प्रधानमंत्री, इस बात से खुद ही है ना खुशी नहीं है कि जो शिक्षा मंत्री पद त्याग किए, है ना, वो इस बात से अभी भी चिंतित है कि अब आगे क्या, अगला शिक्षा मंत्री कौन हो और वो क्या प्रदर्शन करेंगे। क्या हमारे भारत में आज को लेकर के आज का जो ऐतिहासिक दिन था, इस दिन के बाद से क्या शिक्षा में सुधार होगा, क्या हमारे शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा? नीरज जी जरा इसके बारे में। जब शिक्षा व्यवस्था में तो सुधार होना ही है, क्योंकि अब जो भी आएंगे वो तो देख कर ही आएंगे ना कि हम लोग क्या झेल के आए हैं, पिछला शिक्षा मंत्री का इतिहास देख कर आए हैं। और एक मुद्दा और है जो सबसे छिपा हुआ है, वो मिडिल ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का मामला है, जो कि लगभग 3 साल से चल रहा है और किसी के मुद्दा में नहीं है, यानी किसी के नजर में नहीं आ रहा है, कोई भी सरकार के नजर में। वो है मणिपुर में हिंसा। 3 साल तक मणिपुर जल रहा है, वहाँ के गर्ल्स लोग के साथ प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो कोई है मणिपुर के भाई तो हम लोग को बुलाएं, वैसा ही आएंगे फिर से एक नए रुतबे में एक नए जज्बे के साथ आएंगे, है ना। बस एक पुकार की देरी है, बस, है ना, कहाँ बहू अब हो, राइट, यही है हमारा चीजें, जो बच्चे लोग जो लोग आसपास में पुकारते हैं और सारे बिहारी लोग पहुंच जाते हैं, है ना, अन्याय के प्रति आवाज उठाने। बहुत अच्छा लगता है इस तरह से, हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, हमें गर्व है अपने आप पे बिहारी होने का, और उम्मीद करते हैं। और पहली बात तो बिहारी तो चलो ठीक है, सबसे पहली बात हमें भारतीय होने का गर्व, क्योंकि भारत के लोग जो यहाँ पे हैं, भारत के स्पेशली जो विद्यार्थी लोग हैं, वो अब जागरूक हैं, पूरी तरह जागरूक है, और किसी भी तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि जो भी हमारे सत्ता में जो लोग हैं, जो भी राजनीतिक लीडर्स हैं, है ना, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, ना हम बिहारी को शिकायत है ना। शिकायत इस बात से है कि जो शिक्षा व्यवस्था को ठीक करे और जो हकदार है उसे हक की चीज मिले, है ना। जो मेहनत करते हैं उनको मेहनत का हकदार हो, उनको वो सीट मिले। जो बनना चाहते हैं उनके सपनों पे एक पंख लगा दे, है ना। सपने पे पंख लगेगी तभी देश हमारा आगे होगा। क्योंकि अगर जो भी अभी जिस तरह से नीट का एग्जाम जो पेपर लीक हुआ, सीट बिक गए, सीट चले जाते हैं, है ना, और बड़े लोग जो होते हैं ऊपर जो बैठे हुए हैं, अपने बच्चे, उनके बच्चे डॉक्टर बन जाते हैं और हम गरीब लोगों के बच्चे डॉक्टर नहीं बन पाते, है ना। ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। अब हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो शिक्षा प्रणाली होगा, है ना, शिक्षा व्यवस्था होगा, वो अब हर व्यक्ति को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हो, सबको एक समान अपॉर्चुनिटी, एक समान उत्सव दे, और अपने पढ़ाई के दम पे, अपने शिक्षा के दम पे अपना जीत हासिल और सीट हासिल करे, और देश में डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और भी बहुत विभिन्न विभाग में, अलग अलग डिपार्टमेंट में अपने कौशलता को दिखाएं और जीवन में आगे बढ़े, है ना। उम्मीद करते हैं आप लोग काफी जागरूक हैं और आगे रहेंगे जागरूक, और आगे जितने भी जो अशिक्षा को जो बढ़ावा देगा,
जो भी कमी होगी, जो अन्याय के प्रति आप लोग आवाज उठाएंगे। और सबसे पहले आप लोग का दिल से शुक्रिया सारे विद्यार्थियों लोगों को, देश के हर एक कोने से जो विद्यार्थी जो जगह हैं उनको मेरे दिल से बहुत ही, है ना, दिल से शुक्रिया कहते हैं। और आज का हम लोग अपने विचार विमर्श को यहीं तक समाप्त करते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हंसते रहेंगे मुस्कुराते रहेंगे, बाय।